नमस्कार साथियों। पिछले जो प्रश्नों में हम बात कर रहे थे उसमें से मैंने अंतिम प्रश्न पूछा था भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त इनके सिद्धांत व दार्शनिक मतों के बारे में पूछा था। तो आज हम चर्चा करते हैं। भट्ट लोलट का सिद्धांत है वो उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है और इनका मत है वो मीमांसा दर्शन। शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद और दर्शन है वो न्याय दर्शन, चित्र तुरंग न्याय। भट्ट नायक का सिद्धांत है वो भुक्तिवाद या भोगवाद और दर्शन है वो सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद और दार्शनिक मत है वो शैव दर्शन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला को आगे लेकर के चलते हैं और 41वें प्रश्न पर आते हैं। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है द। चारों मैंने विकल्प दे रखे हैं, आप इन चारों विकल्पों का अध्ययन कर सकते हैं। द विकल्प है किसी आदर्श का अनुकरण करके, अर्थात किसी भी आदर्श का अनुकरण करके हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किया जा सकता है। 42वां प्रश्न है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है ब। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता देती है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो इसका सही उत्तर है रीतिकाल। इसमें हमें आधार देखना है कि किस आधार को मान करके ये नामकरण पूछ रहा है। तो रीतिकाल है वो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार नहीं है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल ही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता? इसका सही उत्तर है रचनाओं का मौखिक उल्लेख, अर्थात किसी भी रचना का मौखिक उल्लेख है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता है। 45वां प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या कारण बताया कि क्यों होना चाहिए रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल? इसका सही उत्तर है ए। उन्होंने कहा कि यदि हम रीतिकाल नाम रखेंगे तो रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए रीतिकाल का नाम रीतिकाल न होकर के श्रृंगार काल होना चाहिए।